साल 2026 में 15 जुलाई बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक चलने वाली इस पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप ये एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और साक्षात महादेव और 9 देवियों सहित 10 महाविद्याओं की कृपा से आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। भक्तों, आने वाली 15 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इस बेहद खास और ऐतिहासिक पावन दिनों पर जिन लोगों के घर में बनाई और खाई जाती है ये विशेष चीजें, उनके घर में पूरे साल 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की ऐसी वर्षा होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ भक्तों, 15 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जिसे बुधवार से शुरू होने के कारण अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जा रहा है, ये 9 दिन परम फलदायी और चमत्कारी हैं, क्योंकि ये आषाढ़ के पवित्र महीने में पड़ रही है और आषाढ़ का महीना आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र और दिव्य 10 महाविद्याओं की गुप्त आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए इस समय का महत्व करोड़ों गुना और भी अधिक बढ़ गया है। हमारे देश की माताएं बहनें इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन अपनी सभी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथा घर में अखंड सुख समृद्धि और बरकत बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि की साधना पूरी तरह से गोपनीय रहकर की जाती है, मगर आपको इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी दिन एक विशेष चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपके व्यापार और नौकरी में धन दौलत की वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर का कोना कोना रुपया पैसा और खुशियों से भर जाएगा। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि भक्तों इस बार पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद एक ऐसा दुर्लभ और महान ग्रहों का महासंयोग आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर बनने जा रहा है, जिसके विषय में पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा है कि इन पावन दिनों में भले ही आप दिन भर कुछ मत खाना, लेकिन शाम के समय ये एक चीज जरूर खा लेना, जिससे भगवान भोलेनाथ जी और साक्षात आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राज करेंगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर ऐसा भोजन अपने घर की रसोई में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे परिवार के किसी सदस्य को खिलाना, वरना पूरा हंसता खेलता घर परिवार बर्बाद हो जाएगा और कंगाली आपके घर में पैर पसार लेगी। इसके साथ ही भक्तों, इस विशेष वीडियो में विस्तार से जानिए कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाए और माता रानी व भगवान भोलेनाथ की साक्षात दिव्य कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी सचेत करेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर भूल कर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो राजा से रंक बनते और बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा भक्तों, इस महानवरात्रि पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अज्ञानतावश इस दिन इन 7 निषिद्ध कार्यों को करती हैं तो उनकी पूरी जिंदगी दुखों से घिर जाती है, उनके घर में भयंकर दरिद्रता छा जाती है और जिस घर में भी ये 7 वर्जित कार्य होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर की चौखट को हमेशा के लिए छोड़कर रूठ कर चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको इस परम पावन वीडियो में ये भी बताएंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप कुछ विशेष चीजों का गुप्त रूप से दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, हमेशा रुपया पैसा चुंबकीय रूप से आपके घर की तरफ खींचा चला आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी महान ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में ये दुर्लभ ज्ञान आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से भगा कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम बिना समय गंवाए जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में वो कौन सी चीज है जिसे आपको जरूर ही खाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, जिसके बाद आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इतने शुभ और मंगलकारी समय में पड़ने जा रही है और ये नवरात्रि सनातन धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानी जाती है। और भक्तों, इस जागृत दिनों में किया गया कोई भी छोटा सा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा 7 गुना लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको इस बार की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की थोड़ी सी सटीक और जरूरी जानकारी पंचांग के अनुसार दे देते हैं। क्योंकि भक्तों, इस बार साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा पाठ कैसे की जाएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है।
आज प्रार्थना टीवी के इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन की जो भी भयंकर गरीबी और कर्ज की समस्या है वो सब चुटकियों में दूर हो जाएगी। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है, उसी दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। और वर्ष 2026 में यह महापर्व 15 जुलाई 2026 बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 गुरुवार तक बहुत ही दिव्य योग में मनाया जाएगा। इस दौरान देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से विशेष साधना की जाती है। इस पावन समय में श्रद्धालु पवित्र नदियों के पावन जल में स्नान करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य आदि के कार्य करते हैं। साथ ही इस महाशुभ अवसर पर देवी मां को प्रसन्न करने के लिए गुप्त अनुष्ठान भी किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी पवित्र नदी या जल में स्नान और दान करने का विशेष महात्म्य होता है, जिससे भगवान अच्युत, शिवजी और आद्या शक्ति की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और इस साल बुधवार से शुरू होने के कारण इसका महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि ये बुद्धि, व्यापार और कर्ज मुक्ति के लिए बेहद अचूक संयोग बना रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा के सम्मुख अखंड दीपक जलाने का विशेष विधान है। माता के लिए शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये कर्म घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर परम शांति प्रदान करने के लिए परम आवश्यक होता है और इसके बदले में साधक को माता रानी का अटूट आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बिल्कुल सही डेट, टाइम और एक मिनट का शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी गुप्त सामग्रियां बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें इन दिनों में जरूर खानी चाहिए और कौन सी एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वो वर्जित चीज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में घोर अनर्थ हो सकता है। तो ऐसा गलत काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख कर जाना, जो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप प्रार्थना टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी नाम की राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए बेहद आसान और अचूक उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बिल्कुल सही डेट और टाइम क्या है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना 15 जुलाई 2000 शाम 7:19 बजे से शाम 7:39 बजे तक रहेगा, जो माता लक्ष्मी और नवदुर्गा को घर में बुलाने का सर्वोत्तम समय है। इन पवित्र दिनों में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का वास भूमि पर होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी आराधना और दान करता है उस पर त्रिदेवों और त्रिदेवी की संयुक्त कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महाजानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ईश्वर का नाम लिखते हैं तो हमें बेहद प्रसन्नता होती है और आपका एक लाइक हमारा मनोबल कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम ऐसी दिव्य जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका एक भी सेकंड बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन किन विशेष चीजों का दान महादान माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में किया गया दान आपके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में सफेद चावल का दान विशेष रूप से शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। चावल साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होता है और ये मान्यता है कि चावल का दान करने से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अन्न और धन की कमी महसूस नहीं करता। इसके अलावा चावल का दान करने से मानसिक शांति मिलती है। भक्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सफेद तिल का दान। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में सफेद तिल का दान करना एक परम दुर्लभ धार्मिक कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सफेद तिल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात माता शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और शारीरिक व मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, तीसरी दिव्य चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा ईश्वरीय फल है जिसे आयुर्वेद और शास्त्रों में अमृत तुल्य माना गया है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में आंवले का दान करना, विशेष रूप से चीजों की जो इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान खाना पूरी तरह से वर्जित और निषेध माना गया है, जिन्हें खाने से इंसान का पूरा जीवन का या किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करने की भूल सपने में भी मत करना, क्योंकि नशे के पदार्थ बुद्धि का नाश करते हैं और साधना के संपूर्ण पुण्य फल को पल भर में भस्म कर देते हैं, जिससे घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए अपनी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखने के लिए हर प्रकार के व्यसन से दूर रहें। चौथी चीज है अत्यधिक शक्कर और भारी तली भुनी मिठाइयों का सेवन। नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा भारी और शक्कर से बनी तली भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में आलस्य और रजस गुणों को बढ़ाती है, जिससे माता की आराधना में विघ्न आता है। इसकी जगह आप सात्विक मिष्ठान का अल्प भोग लगा सकते हैं। और भक्तों, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। शास्त्रों में प्याज और लहसुन को पूरी तरह तामसिक और राहु केतु का अंश माना गया है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भोजन में इनका प्रयोग करने से मन अशांत हो जाता है और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए इन दिनों बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। दोस्तों, आगे की महाजानकारी बताने से पहले आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि प्रार्थना टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको मिलती रहें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित 9 देवियों को स्थायी रूप से अपने घर में बुलाने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए, जिससे व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य रातों रात चमक जाता है। गुप्त नवरात्रि में तुलसी पूजन का अनंत गुना महत्व है। इन दिनों में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी जी के पौधे के पास जाएं, उन्हें पवित्र गंगा जल अर्पित करें, उन पर हल्दी, रोली और चंदन का सुंदर तिलक लगाएं। भक्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में तुलसी के मुख्य तने पर एक पवित्र कलावा या मौली का धागा अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए पूरे 7 बार लपेटकर बांधने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान लक्ष्मी नारायण और साक्षात जगदम्बा की संयुक्त दिव्य कृपा प्राप्त होती है, और ये कलावा आपके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा या नजर दोष को प्रवेश नहीं करने देता और घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और मीठे भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़, सफेद तिल और ताजे फल अर्पित करें, क्योंकि गुड़ और तिल भगवान विष्णु के प्रिय हैं और नवरात्रि में इन्हें अर्पित करने से जीवन की भयंकर से भयंकर दरिद्रता, तंगी और परेशानियां हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती हैं और घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के कुछ बहुत ही खास, दुर्लभ और अचूक उपाय। तो भक्तों, प्रार्थना टीवी के माध्यम से अब हम शिव महापुराण, देवी भागवत और स्कंद पुराण के उन परम गोपनीय अध्यायों की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी अनजान हैं। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर इन रहस्यों को जानना आपके जीवन की काया पलट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आषाढ़ मास की इस गुप्त नवरात्रि में जब दिव्य योग बनते हैं तो हनुमान जी की शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। इसलिए इस दौरान किए जाने वाले उपाय न केवल आपके पितरों को तृप्त करते हैं, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े कर्ज मुकदमों और शत्रुओं का समूल नाश कर देते हैं। पूज्य गुरु जी ने विशेष रूप से उन लोगों को सचेत किया है जो निरंतर मेहनत करने के बाद भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। शिव पुराण के अनुसार इन दिनों में आपको सुबह स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे आपके शरीर की कुंडली में मौजूद समस्त दोषों का प्रभाव तुरंत ही शांत हो जाता है। इसके पश्चात जब आप शिवालय जाएं तो तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से मसूर की दाल के दाने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर ते नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर मसूर की दाल और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाने से बड़ा कर्ज जो वर्षों से उतरा ना हो, वो भी महादेव की कृपा से कौड़ियों के भाव उतर जाता है और धन प्राप्ति के नए नए दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। प्रार्थना टीवी के प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं उस महाप्रदोष काल के उपाय की, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शाम को 7:19 बजे से 7:39 बजे के बीच यानी गोधूली मुहूर्त में करना अनिवार्य है। इस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के घी का एक चौमुखी दीपक लगाना चाहिए और उस दीपक में एक चुटकी काले तिल और एक सिक्का डाल देना चाहिए, क्योंकि यह दीपक साक्षात घर की समृद्धि के मार्ग को आलोकित करता है। और जब पितर और देव शक्तियां प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, भयंकर बीमारी या कंगाली का वास नहीं हो सकता।
शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की रात को किया जाने वाला यह दीपदान साक्षात माता महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है, जिससे व्यापार में आ रही मंदी तुरंत समाप्त हो जाती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन जाते हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी ने एक और परम गोपनीय नियम बताया है कि इन पवित्र 9 दिनों में भूलकर भी किसी पराये व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जैसे साधना काल में दूसरों के घर का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप कर्म भी आपके खाते में जुड़ सकते हैं और आपकी की गई संपूर्ण पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दौरान अपने ही घर में बना शुद्ध, सात्विक और बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो तो भूखे जीवों जैसे काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन का एक अंश जरूर निकालें, क्योंकि इन जीवों को इन पवित्र दिनों में भोजन कराने से राहु, केतु और शनि के समस्त क्रूर प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं। भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको हनुमान जी का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो केवल गुप्त नवरात्रि में ही परम फलदायी होता है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने आतंक मचा रखा है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपको परेशान कर रहा है, तो इन पवित्र दिनों में किसी भी शाम को हनुमान मंदिर जाकर एक नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से महावीर बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। इस जागृत नवरात्रि में जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की लंबी आयु और संतान की सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसकी परिक्रमा करती हैं और उस पर सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करती हैं, उनके सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आती और संतान का भविष्य उज्जवल हो जाता है। 144 वर्षों के इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन के संपूर्ण संशय और नकारात्मक विचारों को त्याग कर पूरी अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और शिव शक्ति की भक्ति में लीन